बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5। रचना में से हम पहला पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र यह एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने से दूर रहने वाले परिचितों, मित्रों तथा संबंधियों से अपने पारिवारिक समाचारों एवं अपना कुशल मंगल या किन्हीं आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वर्तमान समय में ये जो सारी आदान प्रदान की जो बातें हैं वो हम कंप्यूटर और ईमेल, मोबाइल द्वारा करते हैं, परंतु पुराने समय में ये सुविधाएं नहीं थी, तो ये पत्र के माध्यम से ही की जाती थी। परंतु अभी भी बहुत जगह पत्रों का चलन है, जहाँ पर पत्रों को आवश्यकता से लिया जाता है। सबसे पहले हम पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्रों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र प्रायः उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं होती, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारी, कंपनियां आदि। और अनौपचारिक पत्र दूसरा, ऐसे पत्र प्रायः अपने सगे संबंधी और मित्रों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, मित्र आदि, जिन्हें हम लोग जानते हैं। पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, जो अपना पर्सनल होता है। दूसरा है व्यापारिक पत्र, जो व्यापार के लिए लिखा जाता है। तीसरा है प्रार्थना पत्र, जिसमें हम निवेदन करते हैं। चौथा है बधाई पत्र, जिसमें हम किसी को बधाई दे रहे हैं। पांचवा है निमंत्रण पत्र, जिसमें हम किसी को इनविटेशन दे रहे हैं। छठा है शिकायती पत्र, जिसमें हम शिकायत करते हैं। पत्र के भाग। पत्र के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। इन्हें निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। पहला है भेजने वाले का पता और दिनांक पत्र में सबसे ऊपर दाईं ओर लिखे। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता एवं दिनांक वह हम पत्र के सबसे ऊपर दाईं तरफ लिखेंगे। दूसरा नियम है इसके लिए, जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन लिखें। जैसे अगर आपका मित्र है तो प्रिय लिखें, आपके पिताजी या माताजी है तो पूज्य लिखें, आपके अध्यापक हो तो महोदय लिखें। अगर आप किसी संस्था के संस्थापक को लिख रहे हो तो मान्यवर लिख सकते हैं, या किसी ऑफिस के उसमें लिख रहे हो तो आप मान्यवर लिख सकते हो। तीसरा है फिर प्रमुख विषय अर्थात समाचार को संक्षिप्त बिंदु स्पष्ट रूप से लिखें। मतलब यह है कि जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें हम संक्षिप्त में, छोटे मतलब शब्दों में या कम शब्दों में हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझा सके। चौथा है पत्र के अंत में भेजने वाले से अपना संबंध तथा अपना नाम लिखें। जब हम पत्र लिखते हैं और पत्र समाप्त होता है तो हम जिसको भेज रहे हैं उससे अपना संबंध और अपना नाम लिखना है। पांचवा, अंत में पत्र पाने वाले का नाम तथा पता लिखें। इसके लिए पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र तथा लिफाफे पर स्थान निश्चित होता है, वहाँ लिखने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। यहाँ उपयुक्त सभी प्रकार के पत्रों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़िए, समझिए तथा स्वयं पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। सबसे पहला पत्र है पिताजी को पत्र लिखे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, और एक तरफ डेट और स्थान दिया हुआ है, जयपुर 2/1/2021। ठीक है। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरी पढ़ाई ठीक प्रकार से हो रही। मेरी वार्षिक परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होगी। आजकल मैं मन लगाकर अध्ययन कर रही हूँ, जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूँ। पूज्य दादी माँ को चरण स्पर्श तथा माताजी को सादर प्रणाम। राकेश भैया को सप्रेम नमस्ते। आपकी आज्ञाकारी पुत्री रमा गुप्ता। दूसरा पत्र है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शारदा बाल मंदिर, जोधपुर, राजस्थान। महोदय, सभी नाम निवेदन है कि मेरे चाचा जी का विवाह 14/4/2021 को होना निश्चित हुआ है। विवाह में सम्मिलित होने के कारण मैं 4 दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक 12/4/2021 से 15/4/2021 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 12/4/2020।
आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपशिखा अग्रवाल, कक्षा 5 अ। तीसरा पत्र है पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। सेवा में श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, स्टूडेंट एडवाइज़र, पब्लिकेशंस, मथुरा, यूपी या उत्तर प्रदेश। एक तरफ इसमें एड्रेस और डेट दी हुई है। 10 गांधीनगर उदयपुर, दिनांक 12/4/2020। मान्यवर, हमें नीचे लिखी पुस्तकों की अति शीघ्र आवश्यकता है। कृपया इनकी एक एक प्रति उचित कमीशन काटकर VPP द्वारा शीघ्र भेजने की कृपा करें। पुस्तकें नवीन संस्करण की होनी चाहिए। पहली पुस्तक है स्टूडेंट एडवाइज़र इंग्लिश कक्षा 5। दूसरी पुस्तक है स्टूडेंट एडवाइज़र हिंदी कक्षा 5। तीसरी पुस्तक है स्टूडेंट एडवाइज़र साइंस कक्षा 5। चौथी है स्टूडेंट एडवाइज़र मैथमेटिक्स कक्षा 5। अवधीय ओम प्रकाश शर्मा। अब आगे जो है आपके पत्र वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।